जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि मैं बीजेपी और उसके नेताओं को कहना चाहती हूं कि बस मार्शलों के साथ अपनी गंदी राजनीति करना बंद कर दो। पूरी दिल्ली बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बीजेपी की गंदी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। दिल्ली के गरीब घर के लड़के लड़कियों को केजरीवाल जी ने बस मार्शल की नौकरी दी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें नौकरी से निकालने का पाप किया। मैं बीजेपी को कहना चाहती हूं कि पूरा देश देख रहा है, बीजेपी का काम गंदी राजनीति करना है और आप और केजरीवाल जी का काम बस मार्शलों के लिए संघर्ष करना है। आप दिल्ली के बस मार्शल छोड़ दीजिए और देश भर में बीजेपी के 20 राज्यों के संविदा कर्मचारियों के हालात देख लीजिए कितने बदतर है। मैं बीजेपी को चैलेंज करती हूं कि एक हफ्ते में हम बस मार्शलों को पक्का करने का प्रस्ताव एलजी के पास भेजेंगे। बीजेपी उस प्रस्ताव को पास करवा कर दिखाए। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री आतिशी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। के लिए 10,000 से ज्यादा बस मार्शल्स को लगाया था, गरीब घरों के लड़के लड़कियों को लगाया था, उनको रोजगार दी थी, जिन्होंने बस मार्शल के तौर पर महिलाओं को बसों में सुरक्षित रखा, बच्चों को सुरक्षित रखा, बुजुर्गों को सुरक्षित रखा, महिलाओं के साथ बदतमीजी छेड़छाड़ को रोका, बच्चों को किडनैप होने से रोका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन बस मार्शलों के साथ अप्रैल 2023 से ही अन्याय कराना शुरू कर दिया। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने इन 10,000 बस मार्शलों को नौकरी दी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके अफसरों ने अप्रैल 2023 से इन बस मार्शलों की तनख्वाह रोक ली और मार मार फाइलों पे लिख के भेजा कि बस मार्शलों को निकाल दो, बस मार्शलों को निकाल दो। ये आम आदमी पार्टी थी, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, उनके मंत्री थे, जिन्होंने जब से इन बस मार्शलों की तनख्वाह बीजेपी द्वारा रोकी गई, बार बार संघर्ष करके इन बस मार्शलों को तनख्वाह दिलाई। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक करते हैं आगे बड़ी खबर का। आपको बता दें, वायनाड से बड़ी खबर सामने आ रही है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपनी बहन और पार्टी के उम्मीदवार यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थन में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा एलओपी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि वह मेरी बहन है। अब आप भी भाग्यशाली हैं कि वह मेरी बहन है। वह आपकी बहन की तरह, आपकी माँ की तरह, आपकी बेटी की तरह होंगी। इसलिए मुझे विश्वास है कि अब आपके पास सबसे अच्छा सांसद है जो आपको मिल सकती थी। और क्या कुछ कहा है इस दौरान राहुल गांधी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। Now you are also lucky to have her as a sister. എന്റെ സഹോദരിയെ സഹോദരിയായിട്ട് കിട്ടാൻ നിങ്ങളും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. And she has more roles than me. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. I cannot be mother, she can be mother. എനിക്ക് അമ്മയാവാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്റെ സഹോദരിക്ക് അമ്മയാവാൻ സാധിക്കും. She is going to be like your sister, like your mother, like your daughter. എന്റെ സഹോദരി നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ പോലെ ആകാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ മകളെ പോലെ ആകാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയാകാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ സഹോദരി. And sometimes I am a little more logical. ചിലപ്പോ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യകാരണ സഹിതം യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ്. But she is more emotional than me. പക്ഷേ എന്നെക്കാളും വൈകാരികമായി ചിന്തിക്കുന്ന, വൈകാരികതയുള്ള ആളാണ് എന്റെ സഹോദരി. So I am confident that you now have the best possible MP that you could get. You're going to get the best possible MP that you could get. എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച
She is not going to let go of any problem that you put in front of her. നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരിക്ക് മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാതെ എന്റെ ആ സഹോദരി ഒരിക്കലും അത് പരിഹരിക്കാതിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. Like the little girl who didn't let go of the camera for 35-40 years and learned how to use the camera and became better and better at it. She's not going to let go of your problem. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി 30-35 വർഷം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, झारखंड की राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी किया है। अमित शाह ने इस दौरान कहा, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर पीएम मोदी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर ना मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भाजपा सरकार चाहिए। और क्या कुछ कहा है अमित शाह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संस्थान के 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर आईआईटी कानपुर में डिफेंस स्टार्टअप शोकेस को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा, कानपुर का भारत के इतिहास में जो योगदान रहा है वह उल्लेखनीय है। कानपुर ने भारत को अनेक रत्न दिए हैं। तात्या टोपे, गणेश शंकर, विद्यार्थी और कप्तान लक्ष्मी सहगल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध कानपुर से रहा है। साथियों, कानपुर का भारत के इतिहास में जो योगदान रहा है वह रिमार्केबल है। कानपुर ने भारत को अनेक रत्न दिए हैं। तात्या टोपे, गणेश शंकर विद्यार्थी और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संबंध इस कानपुर से रहा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह फ्लैग सॉन्ग की रचना करने वाले श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद भी यहीं के थे। वैसे तो समय समय पर कानपुर आना होता ही रहता है मेरा, लेकिन इस बार आईआईटी कानपुर में भी आना मेरे लिए एक सुखद अनुभूति है। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में फायरिंग मामले में वांछित बदमाश मोहम्मद अदनान और दिल्ली पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से करीब 3 राउंड गोलियां चली। डीसीपी राकेश पवारिया के नेतृत्व में सीलमपुर थाने की टीम ने अदनान के पैर पर गोली मारी। टीम को सूचना मिली थी आरोपी लगभग रात्रि 8 बजे सीलमपुर के धर्मपुरा रेड लाइट के पास तिकोना पार्क में आएगा। जाल बिछाया। जैसे ही टीम एनए मुख्य द्वार से पार्क में दाखिल हुए, पेड़ के पीछे से एक व्यक्ति ने उन पर निशाना साधते हुए फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में टीम ने 2 राउंड फायर किए, जिससे गोली आरोपी के दाहिने पैर में लग गई और उसकी पिस्तौल उसके हाथ से गिर गई। पुलिस ने उसे धर दबोचा।